यह वीडियो क्लास 10 के भूगोल का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण में काफ़ी विषमता है। पक्की सड़क के वितरण को देखा जाए तो महाराष्ट्र 2 लाख किलोमीटर प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 2.47 लाख किलोमीटर, उड़ीसा 2.36 लाख किलोमीटर क्रमशः दूसरे और तीसरे पक्के सड़क वाले राज्य हैं। लक्षद्वीप 1 किलोमीटर सबसे कम पक्की सड़क वाला राज्य है। सड़क घनत्व की दृष्टि से केरल, गोवा और उड़ीसा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। दूसरा, माल ढुलाई हेतु कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। तीसरा, दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में एलसीडी लगाया जा रहा है। चौथा, रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। पाँचवा, 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें सुरंग पुलों की संख्या अत्यधिक है। छठा, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल परिचालन किया जा रहा है। 7, पैलेस ऑन हिल्स एवं डेक्कन ओडेंसी जैसी पर्यटक रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही है। 8, जीआरएफ एवं आरपीएफ जैसी रेल एजेंसियां भी तैनात हैं। 9, भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। 10, भारतीय रेल में जीवन रेखा नाम से विश्व का पहला चलंत अस्पताल चलाया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। उत्तर, भारतीय डाक विभाग ने 6 डाक चैनल प्रारंभ किए हैं। पहला, राजधानी चैनल। यह सेवा नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए है, जिसके लिए पीले रंग का पत्र पेटी प्रयुक्त होता है। इसमें परे पत्र सीधे दिल्ली चली जाती है, फिर उसका वितरण होता है। दूसरा, मेट्रो चैनल। बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं हैदराबाद के लिए यह सेवा है। इसके लिए नीले रंग की पत्र पेटी प्रयुक्त होता है। तीसरा, ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्र को हरे रंग की पत्र पेटी में डाला जाता है। चौथा, दस्तावेज चैनल। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। पाँचवा, भारी चैनल। बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए यह सेवा उपलब्ध है। छठा, व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे व्यावसायिक एवं संगठनों के पत्रों की उपलब्ध कराने के लिए है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत की निर्यात वाली वस्तुएं इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, रसायन उत्पाद, वस्त्र, कृषि आधारित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज आदि। भारत की आयात वाली वस्तुएं पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक एवं रसायन और लौह धातु एवं अन्य सामान। तो ऊपर हमने बताए भारत की निर्यात वाली वस्तुएं, ठीक है, जो भारत निर्यात करता है यानी भेजता है। भारत की आयात वाली वस्तुएं मतलब भारत जो वस्तु आते हैं
वो ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। उत्तर, भारत के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबी यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित है। 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। पुडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में फैला है। 5 है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्वतंत्र के बाद देश में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास दुगुनी गति से हुआ है। अतः आज भारत का व्यापारिक संबंध विश्व के विभिन्न देशों के साथ गहरे हैं, जो आर्थिक प्रगति के साथ अनवरत विकसित हो रहे हैं। भारत का 1950 से 51 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1214 करोड़ रुपये का था, जो 1990 से 1991 में बढ़कर 75,751 करोड़ रुपये हो गया है। 2007 से 8 में यह 16,05,022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। व्यापार में त्वरित वृद्धि के बावजूद निर्यात की दर आयात की अपेक्षा घट गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन का द्योतक के रूप में परिलक्षित होता है। वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब हम बताने वाले क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। ये विवरण है। उत्तर भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का ब्यौरा इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के विभिन्न प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरै होते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का दायित्व केंद्र सरकार पर है। देश में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग 66,590 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। दूसरा है राज्य राजमार्ग। यह राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। इसके निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकारों पर है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4% है। ये सभी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। तीसरा, जिला सड़कें।
जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों का 14% जिला सड़क है। इनके देख रेख एवं निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्षेत्रीय विकास में इस सड़क का खास महत्व है। 4 है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों में इनका हिस्सा 80% है। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों की अहम भूमिका है। इनके निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिवहन एवं संचार के साधन भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को सकारात्मकता मिली है। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक एवं तैयार माल बाजार तक पहुंचाए जा सकते हैं। संचार के माध्यम राष्ट्रीय स्तर से लेकर सामाजिक तक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं, जिसमें पुलिस एवं सांस्कृतिक परिवेश का भी सहयोग मिलता है। भारत एक विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाला देश है, जिसे परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी योगदान देते हैं। भारत का पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क 2 देशों के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। परिवहन एवं संचार साधनों के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया लगभग असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को प्रभावित करते हैं। ये साधन हमें जीवन से मृत्यु पर्यंत हमारा जीवन संवारते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में पाइपलाइन मार्ग परिवहन के एक अलग रूप में प्रचलित है, जिसके माध्यम से तरल पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पाइपलाइन किसी भौगोलिक पृष्ठ वाले क्षेत्र से गुजर सकता है। यहाँ इसका भविष्य तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। देश के कच्चे तेल को उत्पादन क्षेत्र, संशोधनशालाओं तक तथा यहाँ से बाजार तक पाइपलाइन से भेजा जा सकता है। इससे देश के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन एवं आयात दोनों में वृद्धि हुई है। 1985 ईस्वी में देश में पाइपलाइन का विस्तार 6,535 किलोमीटर ही था, पर 2004 ईस्वी में यह बढ़कर 18,546 किलोमीटर तक पहुंच गया है। भारत में पाइपलाइन के वितरण को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। ए, तेल पाइपलाइन। पहला कच्चा तेल पाइपलाइन, इसमें दूसरा हुआ तेल उत्पाद पाइपलाइन। दूसरा गैस पाइपलाइन। पहला इसमें जगह LPG पाइपलाइन, दूसरा जगह HBJ पाइपलाइन। अगले हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।